हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैंडलस्टिक समझने का आसान और सटीक तरीका। दोस्तों 3 का फॉर्मूला मैं इसमें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि YouTube पर कोई नहीं बताता जो मैं आज बताने जा रहा हूं आसान और सटीक तरीका। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं भी चार्ट पे हूं और यहां पे हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले आपको अपने आप को इस तरीका से बनाना पड़ेगा कि आप कैंडल का नाम जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, बट उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, आप कितना कैंडल के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारा है, आपको हर एक कैंडल अपने आप में कैंडलस्टिक दिखाई देगा, राइट। बट हर कैंडलस्टिक के बारे में आप जानकर अच्छा प्रॉफिट कर लोगे ऐसा नहीं है, बट उसका रिजल्ट के बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है कि भैया कैंडल बना है, इट मींस आगे क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम आज को बात करेंगे। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाने की बात करता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। यहां से देखिएगा ये नीचे जा रहा है। हम लोग जब भी सीख रहे होंगे, हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस सीखते समय प्रेजेंट और पास्ट की ही चार्ट देखनी है, फ्यूचर की चार्ट नहीं देखनी। मतलब आगे क्या हुआ है वो नहीं देखनी है। चार्ट ऑलरेडी क्रिएट है बट आपको उसको देखनी नहीं है, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पे क्या होगी कि आपको यहां से सीधा सीधा देखिए। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको क्या दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है कि एक बुलिश एंगल्फिंग बना है, राइट। ये बुलिश एंगल्फिंग बना है और बहुत सारे लोग दोस्तों एक बुलिश एंगल्फिंग देखते ही मार्केट में इंटर कर जाते हैं और यहां पे वो अपना सौदा खरीद लेते हैं, इधर कहीं पे बाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। बट क्या ये सही है? मैं वही बात करता हूं, आपको क्यों के बारे में जानकारी करना पड़ेगा। क्यों? जिसके दोस्तों कैंडलस्टिक आपको उस तरीका से समझना पड़ेगा कि जिस तरीका से एक बल्लेबाज, क्रिकेट आप देखते होंगे ना, तो एक बल्लेबाज एक कवर ड्राइव मारता है, उसको रिवार्ड कब मिलता है? आप अपने आप से सवाल कीजिए। उसको तभी रिवार्ड मिलता है जब वो एक प्लेसमेंट करता है, उसका प्लेसमेंट करता है, बॉल को प्लेसमेंट करता है 2 फील्डर के बीच में, राइट। तो उसको एक 4 रन मिल जाता है। तो इसी तरीका से यहां पे भी कैंडल का प्लेसमेंट को जानना बहुत जरूरी है। विदाउट प्लेसमेंट कैंडलस्टिक कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसको कैसे समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पे आप देखिए तो ये बना और वहां के बाद मार्केट कहां गया? मार्केट नीचे गया, राइट। तो ये क्या कैंडलस्टिक बुलिश एंगल्फिंग नहीं था? है, बिल्कुल है, बट वर्क नहीं किया। तो मार्केट में लोग बोलेंगे कि मार्केट में कुछ भी हो जाता है। क्या कुछ भी हो जाता है, राइट। तो कुछ भी नहीं होता है, मार्केट आपको स्माइल कर रहा है। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे मैं दिखाता हूं। अब यहां पे देखिए ये भी क्या है, बुलिश एंगल्फिंग है, राइट। ये भी कहीं इसके साइड में बॉटम था, जिसे यहां पे इसके लिए बॉटम में था, तो इसके लिए यहां पे बॉटम में बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा वर्क कर गया, ये तो जबरदस्त वर्क, बहुत जबरदस्त काम कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं सारी की सारी बातों पे मैं एकदम बात करने वाला हूं। तो सबसे कि मैं अभी बात कर रहा था ना कि आपको कैंडलस्टिक के प्लेसमेंट के बारे में जाननी है। तो अब आप यहां पे देख लीजिए कि क्या करनी थी। तो यहां पे अभी देखिए कि एक बुलिश एंगल्फिंग तो काम किया, एक नहीं किया। तो दोस्तों मैं पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको ये बताया था कि भैया कैंडल बनता कैसे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आई बटन पे भी दे रहा हूं, वहां पे आप जाके उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब मान लीजिए कि ये यहां ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा था, राइट, और यहां पे जाके ये क्या हो रहा है, डोजी बन रहा है, राइट। ये इसको हम लोग डोजी बोलते हैं, यानी इनडिसीजन है, मार्केट में कोई डिसीजन ही नहीं है, यानी मैच ड्रॉ हो रही है बायर एंड सेलर के बीच में, राइट। तो क्या है इसका मतलब? कहीं ना कहीं जो बायर हैं वो डाउट में आ रहे हैं। बायर कहीं ना कहीं उतना इच्छुक बाई करने में नहीं है जितना कि इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे थे, राइट। तो सबसे पहला आपको कैंडल में देखना है कि बायर एंड सेलर में कौन जीता, कैसे कौन जीता, राइट। कौन जीता मतलब, राइट। अगर मैं इस कैंडल की बात कर लूं दोस्तों तो आपको क्या दिख रहा है, कौन जीता? इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि बायर जीता है। जो टेगवार होता है ना बायर सेलर के बीच में, उसमें कौन जीता है? बायर जीता है, राइट।
तो बायर जीता है मींस कि कौन जीता, तो बायर जीता, राइट। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसा जीता। ठीक है भैया, बायर जीत गया या सेलर जीत गया। जैसे यहां पे बायर जीता, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि भैया यहां पे तो सीधा सीधा सेलर ने जीता है। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, सेलर ने जीता है। इस कैंडल पे किसने जीता है, सेलर ने जीता। तो पहला तो पता चला कि कौन जीता। दूसरा का मतलब है कैसा जीता, मतलब जो जीता है वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ जीता है, राइट। अब मैं आपको इसका भी कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिए, इसमें भी सेलर जीता है, बट कैसे जीता है, किसी तरीका से जीता है। क्या, किसी तरीका से जीता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जीता है, राइट। इसमें कौन जीता है, इसमें भी सेलर जीते हैं बट किसी तरीका से जीत गए। इसमें भी सेलर ही जीता है बट किसी तरीका से सेलर जीत रहा है, राइट। तो बात को समझ रहे ना कि सेलर तो जीत रहे बट किसी तरीका से जीत रहे हैं। इसमें बायर भी जबरदस्त तरीका से पुशबैक किए हैं। तो पहला कि कौन जीता, दूसरा कैसा जीता, राइट। अब इसको देखने से आपको पता चलना चाहिए कि भैया ये जो है ना, यहां पे मैच ड्रॉ हुई है। ये दो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों में मैच ड्रॉ हुआ है, बट ड्रॉ होते हुए भी बायर ने ऊपर से पुशबैक किया, ऊपर से उसको नीचे की ओर लाया है, राइट। तो कैसा जीता, अगर ड्रॉ भी हुआ है तो कैसा हुआ है। जैसे ए वाला ड्रॉ देखिए, ये ड्रॉ 50-50 वाला ड्रॉ है भैया, ड्रॉ भी हुआ है तो दोनों साइड से फोर्स लगी है, राइट। इसका देखिएगा तो इसमें बायर ने ऊपर से पुशबैक किया था, राइट। तो इन तरीका से आपको समझना है कि पहला कौन जीता, दूसरा कैसा जीता। कैसा जीता मतलब आपको बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि भैया जैसे, अब देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कैसे जीता। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, कैसा जीता मतलब आपको सीधा दिख रहा है कि भैया ये सब कैंडल में तो सीधा सीधा सेलर ने क्लीन स्वीप कर रहा है, राइट। क्लीन स्वीप है भैया, इसमें बायर की चलती नहीं चली है। जो मैं 3 कैंडल में आपको देखेंगे तो 1, 2 और 2, 4 कैंडल मैंने जोड़ा हूं, वो आपको दिख रहा होगा कि आपको इसमें सीधा ने सेलर ने क्लीन स्वीप किया है, बायर की चलती नहीं चली है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ऐसा बता रहा है तो इसका मतलब जो ट्रेंड चल रही है वो कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि इसमें सेलर ही हैं, राइट। तो कैसा जीता ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उस पर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया। अब यहां से आप देखिएगा तो आगे क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब अगला आता है कहां जीता। पहला कौन जीता, दूसरा कैसा जीता, तीसरा कहां जीता। जिससे अभी मैं बात कर रहा था ना कि अगर ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है, राइट, और यहां पे जाने के बाद ये क्या हो रहा है, मैच ड्रॉ होने लग गया, तो इसका मतलब दो तो निकलती है कि भैया पहला, इसका मतलब ये तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग कि भैया शायद यहां पे बायर उतना एक्टिव नहीं है, उतना इच्छुक नहीं है जितना इच्छुक इधर थे, क्योंकि इधर से एकदम पूरा अच्छा से अप ट्रेंड बना के ऊपर ले गए। अब अगर यहां पे बन रहा है तो दोस्तों दो चीजें होंगी। पहला कि एक तो अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड से डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। मार्केट कभी भी डायरेक्ट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता और ना सीधा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा। इस चीज को आपको सबसे पहला समझना होगा। तो ये हो सकता है कि यहां पे रिट्रेस कर जाए, बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, ये यहां से अप ट्रेंड लगा दिया है, राइट, अप ट्रेंड बनाया, उसके बाद यहां पे क्या हुआ है, इनडिसीजन हुआ है। तो यहां से इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि भैया इस लेवल से जो है प्राइस डाउन चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, रिट्रेस करके फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अप ट्रेंड करने के लिए मैं आपको बताया हूं ना ट्रेंड वाला, वो वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, आप यहां से देखिए कि सीधा ए आने की कोशिश कर, देखिए ए रिट्रेसमेंट किया और मार्केट फिर से ऊपर। इसमें देखिएगा तो इसमें सेलर जीते, किसी तरीका से जीते, इसमें तो ठीक है, ठीक ठाक जीते, मगर अगले कैंडल पे जो सेलर है किसी तरीका से जीते, देन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, राइट। और यहां पे आप देखते जाइए, इसी तरीका से आपको देखना, अगर सेलर में इतना पावर होगा तो भैया उसको ट्रेंड चेंज कर देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक कैंडल से हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं,
राइट। और आपको हमेशा और हमेशा ट्रेंड के साथ ही का जो भी कर रहे हैं ट्रेंड के साथ करना है। ट्रेंड इज फ्रेंड, इसको आपको कभी भूलना भी नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं बताने की कोशिश किया कि आपको वो कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। विदाउट आपके भैया कहां पे जीता, कैसा जीता और कौन जीता, आप अगर इन सारी चीजों को समझ लेते हैं तो जो कैंडल का रिजल्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और यही सारी चीजें जो मैं दोस्तों अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूं, वहां से एक ने हमको बताया कि भैया इसको आप यूट्यूब पे डाल दीजिए सर, बहुत लोगों का हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं। राइट, कि भैया आप लोग को ये समझ में आ जाए, बहुत सारा कैंडल है। राइट, बहुत सारा कैंडल स्टिक है। आप कितने कैंडल स्टिक को, आपको हर कैंडल आपको अपने आप में कुछ होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं ना, मारू बाजू देखिए, मारू बाजू मिलेंगे मार्केट में कम, एक कैंडल मिलेगा, दो कैंडल मिलेगा। राइट, अब यहां पे ही आप देख लीजिए, बहुत से लोग यहां पे सोचेंगे कि यार ये क्या है, यहां पे सेलर क्लीन स्वीप कर रहा है, यहां पे सेलर ने क्लीन स्वीप कर रहा है। ठीक है ना भाई, अच्छी बात है, क्लीन स्वीप कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम यहां पे सेल कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। विदाउट ट्रेंड इज फ्रेंड। ये भैया अप ट्रेंड में है, कहीं से भी कुछ आप कर लो, ये अप ट्रेंड में है भैया, ये अप ट्रेंड में है। अब देख लो, लोअर हाई लग रहा है, ये लो इसको ब्रेक नहीं किया है भैया, अप ट्रेंड में है। अब देख लीजिए ध्यान से, और अप ट्रेंड में सेल करनी नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मेरा बताने का जो आप समझ पाए होंगे कि मैं किस तरीका से आपको बताया और उसके लिए आपको किस तरीका से अपने आप को तैयार करना है। देखिए दोस्तों बहुत इजी है, जब आप उसके लिए तैयार रहते हैं, आप उसको समझने का, आप क्यों का जवाब खोजिए कि भैया यहां से ही क्यों होना चाहिए, आप उसके पीछे लगेंगे तो आपको बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज आपके लिए मार्केट में वर्क भी करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।